हेलो एवरीवन, सो प्लीज़ वेलकम ट्विंकल स्टडी क्लासेस। आप सबका स्वागत है ट्विंकल स्टडी क्लासेस में। जुड़े रहिए ट्विंकल स्टडी क्लासेस के साथ। आज हम लाइव क्लास लेंगे क्लास सेकंड का 10th चैप्टर जो है मूर्ख को उपदेश। चलो आइए बच्चे, हम सुनते हैं मूर्ख को उपदेश के चैप्टर के बारे में। ध्यान से सुनो। इस कहानी में बताया गया है कि मूर्ख को उपदेश नहीं देना चाहिए, ऐसा करने से अपना ही अहित होने का अंदेशा रहता है। चलो हम इस कहानी को अब पढ़ते हैं। जंगल में एक पेड़ था। क्या था जंगल में? पेड़ था। उस पर एक बया ने बहुत सुंदर घोंसला बनाया था। बया उन्होंने किसको बताया हुआ? एक चिड़िया को। बया उसमें अपने बच्चों के साथ आराम से रहती थी। बया जो था वो बहुत ही बच्चों के साथ अपने क्या रहती थी? आराम से रहती थी। वह घोंसला उन्हें तेज हवा और बारिश के पानी से बचाता था। वह घोंसला उन्हें तेज हवा और बारिश के पानी से क्या करता था? बचाता था। जब उसने पेड़ के अंदर अपना एक घोंसला बनाया, अगर उस बारिश आती तो क्या वो गीली हो पाती? नहीं, क्योंकि उसने पेड़ के अंदर अपना एक घोंसला बना लिया था ताकि वो किससे बच सके? पानी से, बरसातों के पानी से। एक दिन तेज बारिश हो रही थी, हवा भी चल रही थी। बया का घोंसला हवा में झूल रहा था। जब तेज हवा चलती है, कोई चीजें इधर उधर हिलती है ना, वैसे क्या हो रहा था? उसका घोंसला भी झूल रहा था, मतलब कि झूल रहा था, हिल रहा था। बया अपने बच्चों के साथ घोंसले के अंदर छिपी बैठी थी। बया जो थी वो बच्चों के साथ अंदर घोंसले में छिपी बैठी थी। सर्दी के दिन थे, मतलब जैसे अभी सर्दी चल रही है वैसे सर्दी के दिन थे, इसलिए ठंड बहुत बढ़ गई थी। तभी कहीं से एक बंदर उस पेड़ के नीचे आया। बंदर उस पेड़ के नीचे आया। वह बारिश के पानी से पूरा भीग गया था। जब बारिश आ रही थी वो तो कहीं पर था नहीं, वो बारिश के पानी से क्या हो चुका था? पूरा गीला हो चुका था। ठंड ठंड लगने के कारण वह बुरी तरह कांप रहा था। उस बंदर को इतनी ठंड लग रही थी कि वो ठंड के कारण क्या हो रहा था? बहुत ही कांप रहा था। बया ने घोंसले के अंदर से उस बंदर को कांपते देखा। जो उस घोंसले के अंदर जो चिड़िया थी जिसको बया नाम का मेंशन किया गया है, वो उस बंदर को देखते हुए कांपते देखा उसने, तो उसे बड़ी दया आई। उसको क्या हुआ? बड़ा ही तरस आया। अब कल को फॉर एग्जाम्पल मैं दूंगा कि मैं हूं और तू बाहर है, बारिश में तू भीग रहा और तुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है, मैं तुझे देखूंगा और मुझे भी क्या आएगी? तेरे पे दया आएगी कि ये बेचारा बाहर क्या है? भीग चुका है। तो उसी तरह से उसी चिड़िया को क्या हुआ? उस बंदे पे बहुत ही दया आने लगी, तरस आने लगा। लेकिन वह क्या कर सकती थी? उसने सोचा ये बंदर इतना बड़ा है, अपने लिए एक घर तो बना ही सकता है, फिर इस बारिश में नहीं भीगना पड़ेगा। अगर वो अपने लिए घर बना लेगा तो उसको बारिश में भीगना नहीं पड़ेगा। कुछ देर बाद उसने बंदर से कहा, भाई तुम्हारे पास तो अच्छे हाथ पैर हैं, अच्छा बड़ा शरीर है, फिर तुम अपने लिए एक झोंपड़ा क्यों नहीं बना लेते? वो कहते हैं अगर तुम्हारे पास हाथ पैर है तो तुम अपने लिए झोंपड़ा क्यों नहीं बना लेते? उससे तुम आराम से रहोगे और बारिश में नहीं भीगोगे। ये सुनकर बंदर को गुस्सा आ गया। बंदर को क्या आ गया? बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वह बोला, तो नन्ही सी चिड़िया है, मुझे उपदेश देती है। तो कहती तू नन्ही सी चिड़िया और मुझे भाषण दे रही है, मुझे लेक्चर दे रही है। तुझे अभी मजा सिखाता हूँ। देख फॉर एग्जाम्पल तेरे आगे आकर कोई किसी ने बोल दिया, तू बोलेगा हाँ 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 जा ये मुझे भाषण दिखा रहा है, जा तुझे मैं अभी मजा दिखाऊंगा, 2 थप्पड़ पड़ेगा ठिकाने लग जाए। मतलब कि एक अहंकार आ गया तेरे अंदर मन में। इतना कहकर बंदर ने बया के घोंसले पर झपटा मारा। उसने उसके घोंसले पर क्या मारा? झपटा मारा और उसे तोड़कर फेंक दिया। बया और उसके बच्चे अपनी जान बचाकर भागे। बया जो छोटी चिड़िया थी और उसके जो बच्चे थे वो जान बचाकर किसी तरह वहां से भागे। बेचारी क्या खुद भी बेघर हो गई? बेचारी, उसका तो कुछ नहीं किया बट वो खुद भी बेघर हो गई क्योंकि उसका घर तोड़ दिया उसने। किसी ने ठीक ही कहा है, मूर्ख को उपदेश नहीं देना चाहिए। कहते हैं ना, जो लोग मूर्ख होते हैं उनको उपदेश ना ही दो तो बेटर है। उनको उपदेश दिया वो पागल की तरह ही झपट पड़ते। कहते हैं मूर्खों को उपदेश मत दो। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मूर्खों को उपदेश नहीं देना चाहिए। तो इसी तरह से जुड़े रहिए ट्विंकल स्टडी क्लासेस के साथ। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ट्विंकल स्टडी क्लासेस को। बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करें ताकि मेरी वीडियोस के हर नोटिफिकेशन जो है आप बच्चों तक पहुंच सके। ऐसे ही और वीडियोस लाता रहूँगा। बाय।